का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री एचयू में। तो दोस्तों, जिन बच्चों को भी 11th का एग्रीकल्चर का एग्जाम है, तो इस वीडियो में हम एक सैम्पल पेपर नहीं है, ये मॉडल पेपर है एक्चुअली। तो इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो कोई बच्चा हमसे पूछे ये रियल पेपर है, तो ये रियल पेपर भाई नहीं है। बट जो है ये मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, ठीक है, मैं भी एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस हिसाब से आपको आराम से बता पाऊंगा कि किस क्वेश्चन किस टाइप के आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर मैं आपको देख ये चीज़ आपसे यहाँ इस वीडियो में क्लियर करता चलूंगा, तो जो बच्चे इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीटली देख लेंगे, ठीक है, तो उसका ये फायदा होगा कि वो अच्छे से क्वेश्चन को लिख पाएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या है, सिर्फ इतना करना है कि जो सा ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से अपना अटेम्प्ट करना है और जो आपकी बुक होगी उसको अच्छे से पढ़ लेना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो है एग्जाम ईजी निकल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस सैम्पल पेपर से। तो हमारा जो है एग्रीकल्चर का 11th का ये पूरा पेपर है, एचबीएससी का द्वारा ये पेपर गिवन है, साइट पे आप जाके करेंगे तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ इसका टेलीग्राम में आपको अवेलेबल हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच स्टेट प्रोड्यूस द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द मिल्क। मिल्क क्वांटिटी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली स्टेट कौन सी है? हमारी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और वर्ल्ड लेवल पे हमारी होती है इंडिया। ठीक है, उसकी जो है प्रोडक्शन आप देख लेना। उसके बाद हमारे ब्रीड ऑफ बफेलो इसमें से कौन सी है? देखिए, मुर्रा आपकी जो है सबसे बेस्ट ब्रीड मानी जाती है, ठीक है, बफेलो की। साहिवाल, थापरकर और गिर आपकी जो है काऊ की है, आपकी ब्रीड्स हैं। उसके बाद हमारा जो होता है, इनमें से कौन सी एक्सोटिक ब्रीड नहीं है? आपके पास दो टाइप की ब्रीड होती है, एक एक्सोटिक आपकी, एक इंडिजीनियस। तो इंडिजीनियस होती है जो आपकी खुद की होती है, मतलब आपके खुद के देश की है, आपकी खुद की लोकल वेराइटीज ही है। और जो एक्सोटिक होती है, मतलब आप बाहर से लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो जर्सी जो है आपकी वो एक्सोटिक है। ठीक है, होलिस्टिन फ्रीशन आपकी बाहर से है। ब्राउन स्विस, तो मैं आपकी ये क्वेश्चन आता है, और जो आपके हरियाणा है वो आपकी बाहर की नहीं है, वो आपकी इंडिजिनियस पीस है। वो आपको रोहतक साइड या हिसार साइड में आपको देखने को बहुत ज्यादा मिल जाती है, या फिर पार्ट्स ऑफ राजस्थान में। तो अब जर्सी जो है आपकी, ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो आपकी एचएफ है, एचएफ तो आपकी होगी यूके की। ठीक है, ब्राउन स्विस आपकी स्विट्जरलैंड की होगी, और जर्सी, ठीक है, आपकी डेनमार्क की होगी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, विच इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर। तो ये सारे के सारे आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, आपको याद रखना फर्टिलाइजर है, क्योंकि ये जो बीजीए होता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, वो भी फिक्स करता है। राइजोबियम आपको रूट्स के अंदर जड़ों में लग के आपका जो है नाइट्रोफिकेशन करता है, और उसका क्या होता है, आपका NO4 आपका NO3 से लेके NO2 में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी नाइट्रिफिकेशन करता है। और एजोटोबैक्टर भी आपका सेम ही फंक्शन प्ले करता है। उसके बाद स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग एंड टू स्मॉल टू बी सीन। जो सबसे छोटे होते हैं उनको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो मतलब जो छोटे स्केल पे हम स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। मेटेरियोलॉजी आपकी होती है जो आपकी जो आपका क्लाइमेट से रिलेटेड होता है, जैसे क्लाइमेट वेदर जो आपके होता है वो। बायोकेमिस्ट्री आपको पता ही है, मोलिकुलर लेवल पे। ड्रॉपलेट जो होती है आपकी छोटी, वो आपकी 5 mm की होती है। 7वां क्वेश्चन है, सिंगल टाइनी आपका कौन होता है ऑर्गेनिज्म? उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। छोटे छोटे आपके जो जीवाणु होते हैं, जैसे कि अमोबिया और बाकी सब। विंड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। जो आपकी विंड होती है उसको हम आगे 3 फर्दर में बांटते हैं, जैसे परमानेंट विंड होगी, टेम्परेरी विंड होगी, ठीक है, और एक सिंपल विंड होगी आपकी। तो 3 टाइप की विंड होती है जो आपकी चलती है। उसके बाद 9th क्वेश्चन हमारा कहता है, मेन मानसून इन द इंडिया। जो हमारा होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले बहुत बार रिपीट होता है। तो जून टू सितंबर इसका आंसर है। ठीक है, 10th आपका है, डैश इज द थिन लेयर ऑफ द आइस ऑन द सॉलिड सरफेस। ठीक है, तो आपका जो है, जो थिन आइस की जो सरफेस होता है, उसके ऊपर जो फ्रीस्ट होती है, वो थिन लेयर बोली जाती है ऑफ द जो सॉलिड सरफेस होता है। ठीक है, आपकी जो फ्रोस्ट होती है, मतलब कि जैसे आपकी जब कई बार परत जम जाती है एक ऊपर जो आइस की, तो हम उसे क्या बोलते हैं? फ्रोस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वो फ्रोजन हो जाती है, उसी नाम से आपका बना हुआ है आपका फ्रोस्ट। प्रोसेस ऑफ द विच फिजिकल एंड द केमिकल क्वालिटी पास फ्रॉम द पेरेंट टू चाइल्ड। तो पेरेंट से चाइल्ड में जब जाता है कोई क्वालिटी, तो हम उसे बोलते हैं इनहेरेंट। इनहेरेंट मतलब वो जो, जैसे किसी के बालों का कलर, किसी की आंखों का कलर, ठीक है, किसी के कानों का लोब्ड, वो सभी होती है आपकी इनहेरेंट क्वालिटी होती है। नेम अ ब्लड ग्रुप विच आर यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर मतलब ओ नेगेटिव जो है, आपको हर किसी को दान कर सकता है। ओ पॉजिटिव, सॉरी, क्योंकि ओ नेगेटिव आपका हर एक से दान ले सकता है। सेल डिवीजन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस है, आपको सभी को पता होगा। सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। वीट और बार्ले जो आपका, वो क्या है? हमारी सेल्फ पोलिनेटेड ग्रुप है। सेल्फ पोलिनेटेड मतलब खुद के ही प्लांट के ऊपर ये एक्ट करती है, कोई और प्लांट इसमें नहीं आता है। डैश इज द क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। ये हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है भाई, कौन सी क्रॉप पोलिनेटेड क्रॉप है? आपकी मेज। मेज के अंदर होता है आपके टेसल एंड कोब, जो कि आपके मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, उनकी मदद से आपकी जो क्रॉस पोलिनेशन होती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भाई। ठीक है, अगले हमारे आते हैं सब सेक्शन बी पे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। यहाँ से बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप, बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनेशन आती है वहां।
उसके बाद हमारा आ जाता है 16th क्वेश्चन, नेम एट द लीस्ट 4 टाइप ऑफ वेदर हजार्ड, कोई भी 4 टाइप के वेदर हजार्ड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी लिख देना भैया, अर्थक्वेक लिख देना आप। ठीक है, आप सुनामी लिख सकते हो, ठीक है, वोल्केनो इरप्शन लिख सकते हो आप। ठीक है, और कोई एक और आप लिख सकते हो, लैंडस्लाइड लिख सकते हो आप, ऐसे कोई भी 4 आप लिख सकते हो। उसके बाद डिफाइन हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या होता है, कोई भी आपके जो इनहेरिट कैरेक्टर होते हैं वो आपके पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग के अंदर जब वो जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर, जो कि आपके एक पेरेंट से दूसरे जो है चिल्ड्रन में पास होते हैं। ठीक है, तो बस वही हेरिडिटी की डेफिनेशन लिखनी है। एंजाइम लिखना है जो कि एक एक स्पेसिफिक रेट पे कैटलिस्ट का काम करते हैं, जो कि आपके जो रिएक्शन को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, वो होते हैं हमारे एंजाइम्स। ठीक है, एग्जांपल भी आप देख के कर सकते हो इसको एक्सप्लेन। उसके बाद हमारा 19 क्वेश्चन, एटलीस्ट 4 लाइफ स्टॉक ऑफ इंडिया, नेम एटलीस्ट 4 लाइफ स्टॉक, कोई भी 4 लाइफ स्टॉक लिख सकते हो आप। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, काउ रियरिंग होता है, आपका गोट रियरिंग होता है, शीप रियरिंग होता है हमारे अंदर। ठीक है, हमारी कंट्री में, और भी आप कोई जैसे, ठीक है, पोल्ट्री फार्म भी हमारे अंदर होता है। तो वो उसको आप कोई भी 4 टाइप के 4 लाइफ स्टॉक हमारे इंडिया में वाले लिख सकते हो। नेम 2 वुलन एनिमल, कोई भी 2 वुलन एनिमल वाले लिख सकते हो उनकी। ठीक है, कोई भी वैरायटी लिख सकते हो आप, गोट की कोई 2 वैरायटी लिख दो, जैसे बर्बरी लिख सकते हो, बंगाली शीप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे कोई भी 2 वैरायटी आप लिख सकते हो जो वुलन एनिमल हो। ठीक है, और सबसे जो आपको इजी मेरे को लगता है याद रहेगी वो शायद पश्मीना है। पश्मीना वूल आपको आपने सुना होगा, पश्मीना की शॉल डाली जाती है, वो पश्मीना आपकी शीप से आती है। ठीक है, रिफन आपको। उसके बाद हमारा डिफाइन रूमिनेंट एनिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत हर एक एग्जाम में भी पूछा जाता है। रूमिनेंट एनिमल वो होते हैं जिनके 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं, जैसे कि आपका जो काऊ है वो भी एक रूमिनेंट एनिमल है, उसके 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, उसके नाम होते हैं ओबेसम। ठीक है, आप कैसे करके 4 हैं, ओबेसम, और आपका बैसम। ठीक है, और आपका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें सब में आ जाते हैं, 4 चैम्बर होते हैं उसके। तो रूमिनेंट एनिमल को एक्सप्लेन करना आएगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, द एनिमल विच हैज द 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर इन। ठीक है, तो उसके जिसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं वो आपका रूमिनेंट एनिमल होता है। उसके बाद नेम एटलीस्ट 4 फॉडर क्रॉप हरियाणा, कोई भी लिख दो भाई, 4 फॉडर क्रॉप आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी 4 है या आप आराम से लिख सकते हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ फॉडर क्रॉप आपको लिखनी आ जाएगी। बरसीम लिख देना। ठीक है, आप लूसन लिख देना, कोई भी 4 लिख देना इसमें। बायो फर्टिलाइजर वही सिंपल जो आपके बायो फर्टिलाइजर है, उसकी डेफिनेशन देके उसका एग्जाम्पल लिख देना है। 22वां क्वेश्चन हमारा है, राइट द 6 ब्लड ग्रुप नेम, कोई भी 6 ब्लड ग्रुप नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं, एटलीस्ट 6। तो बस लिख देना, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, वी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, वो सब आपको यहाँ पे 6 लिख देने हैं। ठीक है, अगर इसमें आपसे आइडियो टाइप पूछा जाए तो वो भी लिख देना। उसके बाद हमारा डिस्क्राइब सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन वो होता है जब वो आपके सेम फ्लावर के बीच में एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाता है, और क्रॉस पोलिनेशन होता है एक प्लांट से जब आपके दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाता है। ठीक है, तो मतलब सेल्फ में तो सेम फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन आपकी पोलिनेशन होती है, और क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, 2 अलग अलग जो होते हैं प्लांट होते हैं उनके बीच में आपकी होती है। तो इसमें एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। सेल्फ में आप लिख देना वीट। ठीक है, और आपका क्रॉस में आप लिख देना मेज। कार्बोहाइड्रेट्स बताने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन देनी है भाई, शॉर्ट नोट कार्बोहाइड्रेट लिखना है। ठीक है, आपको वो लिख दोगे आप, मैं वो उम्मीद करके चल रहा हूँ। मोनोसैकेराइड, डायोसैकेराइड आपकी कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप है, उनके 2 डिफरेंस, 2 डिफरेंस। उसमें सिंगल सैकेराइड है, इसमें डायसैकेराइड है। ठीक है, कितनी कैसी बॉन्ड है, ठीक है, कितने उसमें जो है आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो सब इसमें आप डिफरेंस में लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी मतलब उसको वो उपजाऊ शक्ति कितनी है उसके सॉइल के अंदर। ठीक है, वो लिखना है कि जो उसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना, मॉइस्चर कंटेंट कितना, वो सभी मिला के आपकी होती है न्यूट्रिएंट सॉइल फर्टिलिटी बनती है। उसके बाद हमारा 6 ऑर्गन ऑफ द बफेलो, कोई भी लिख दो, आईज, नोज। ठीक है, आप लिख सकते हो स्टोमच, किडनी। ठीक है, ऐसे 4 आप 6 ऑर्गन लिख दो कोई भी, क्योंकि वो सेम ही होते हैं सभी बफेलो में। हॉर्न भी लिख सकते हो आप। और उसके बाद हमारी 3 इंडिजिनस ब्रीड ऑफ कैटल, कोई भी 3 कैटल की ब्रीड लिख दो आप, ब्रीड लिखनी है आपने, जैसे कि मुर्रा लिख दो। ठीक है, साहिवाल लिख दो। और उसके बाद आप लिख सकते हैं जैसे कि हरियाणा लिख सकते हो, अंगोल लिख सकते हो, वो ऐसे भी बहुत सारी है आपकी। उसके बाद हमारा आ जाएगा कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्लांट बायोटेक। बायोटेक की हमारी जो है रियल लाइफ एप्लीकेशन के बारे में लिखना है, जैसे कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, बायोटेक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। ठीक है, जीन प्लांटिंग, जीन मेकिंग, जीन पूल सब में यूज़ करते हैं, वो लिख देनी है एप्लीकेशन में। और उसके बाद हमारा केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट लाइफ स्टॉक। तो केयर मैनेजमेंट कैसे की जाती है, केयर हम फीडिंग देते हैं उनको अच्छी, उनकी सफाई करके रखें हम जो है उनके शेड्स की। ठीक है, उनको अच्छे से डायरेक्शन दें, और जो है उनका शेड अच्छे से बनाएं। ठीक है, वाटर क्वालिटी मेंटेन करें, सफाई मेंटेन करें, बस इतना लिख दोगे तो मिल जाएंगे नंबर इस बात के भी।
उसके बाद हमारा है स्कोप ऑफ द पोल्ट्री प्रोडक्शन। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है और आता भी है हर बार। तो पोल्ट्री प्रोडक्शन हमें कहता है, जैसे स्कोप क्या है, जिसको उसको हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करेगा हमें। सबसे ज़्यादा तो यही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारी बहुत ज़्यादा होती है इससे। उसके बाद हमारा जो है एक बहुत ही अच्छा सोर्स बन सकता है प्रोटीन का। जैसे हमारी कंट्री में प्रोटीन डेफिशिएंसी हमारी मानी जाती है, क्योंकि हमारा जो खाना कार्ब्स से ज़्यादा बना होता है। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी को पूरा करने में मदद कर सकता है हमारा पोल्ट्री प्रोडक्शन। और कैसे काम है हमारा, जो है एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाएगा। जैसे फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा जो है मीट की प्रोडक्शन होती है, और मतलब कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट भी बढ़ाएगा, तो उससे हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा। तो ऐसे कुछ स्कोप आप लिख सकते हैं इस बारे में, और इसमें आपको आराम से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ठीक है, ये आपका तो पेपर था, बहुत ही ईजी पेपर था। ऐसा ही पेपर आपको आगे कल भी देखने को मिलेगा। जिस बच्चे ने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी जो है आपको एक बार क्या करना है, मेन क्वेश्चन जो है वो एक बार चैट जीपीटी कहीं से भी देख के आप वहाँ से एक बार उनको ऊपर से रीड करके जाएं। क्योंकि जो एग्रीकल्चर में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप खुद भी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आएगा पेपर में तो आप खुद से भी बनाएंगे, तो एग्रीकल्चर वाले जो टीचर होते हैं वो आपको मार्क्स देते हैं। ठीक है, एज एग्रीकल्चर स्टूडेंट मैं आपको गाइड कर रहा हूँ इस बात के लिए। ठीक है, तो आप जिसको भी ये वीडियो भाई अच्छी लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फर्दर जो है अब रेगुलर वीडियो आएगी, हर एक जो है क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, ओके बाय वॉच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।